हेलो गाइस। बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा वास्ट सिलेबस है जो हमने पढ़ना है। और हमारे पास दिन बहुत कम है अब। हमें क्विकली रिवाइज करना है सारा का सारा टॉपिक, और सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली उसी चीज में बात करेंगे जो हमसे ज्यादा सबसे ज्यादा पेपर्स में पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के अटेम्प्ट करेंगे। और हम वो बताऊंगा आपको, वो चीज बताऊंगा जो जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करते हैं, पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल बोले तो पॉली माने बहुत सारा, ढेर सारा। तो अब यहाँ पे हमारा जो बेसिकली पॉलिनोमियल की बात है, हम बात करेंगे ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू एन टर्म तक। ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, सीबीएसई ने सब कुछ रिड्यूस कर दिया, तो हमसे खाली ये बताया जाता है कि पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने बात करनी है एक्स की पावर टू, तो जिसे हम कहते हैं डिग्री। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इस इक्वेशन की डिग्री बताएं। तो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कॉल्ड डिग्री। ठीक है। तो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया, तो हमने बात करनी है क्या कहते हैं, पावर की। ठीक है। तो पावर क्या है, बेसिकली टू। हमने बेसिकली डील करना है टू पे। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन से हमने क्या समझ में आता है कि सबसे बड़ी पावर टू है, एक्स की पावर टू है। तो इसके फैक्टर्स ये होंगे, वो भी दो होंगे। तो जो ये कहता था कि एक्स के जो फैक्टर होंगे, एक को ये अल्फा से डिनोट करता था और एक को ये बीटा से। तो एक्स की जो दो वैल्यू निकलेंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, अल्फा और बीटा से। तो ये हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन और जनरेशन काम होता है यहाँ पे, जो हमने 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हमने पढ़ना है। ठीक है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन जो जनरेट होकर आती है वो क्या निकल के आती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहां पे क्या चीज होती है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या है, हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, और इसको जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू जो होती है हमारे पास सी अपॉन ए। क्लियर इतनी सी बात। तो हमारे पास जो बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जनरेट होके आता है, यहाँ पे आता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। आपके पास होंगे, आपको इक्वेशन बनानी होगी। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन हुज जीरोस आर टू प्लस रूट टू एंड टू माइनस रूट टू। ठीक है। और कुछ भी आ सकता है, पी क्यू ए बी, टू फोर सेवन फाइव। तो हमें बस ये याद रखना है कि क्या चीज दे रखी है हमें। कभी कभी क्वेश्चन में ये कहता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, जैसे आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में किया होगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपसे कहता है कि सम एंड जीरोस एंड प्रोडक्ट एंड जीरोस आर जीरोस। आपको गिवन है, उन्होंने एक्सरसाइज दे रखी है, आपने खाली वैल्यू डालनी है और इक्वेशन निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। उसने कहा है कि इक्वेशन बनानी है जब आपके पास जीरोस गिवन है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे है जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बियॉन्ड, उसने कहा कि जीरोस हमारे पास गिवन है। तो जीरोस हमारे पास गिवन है, तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, टू प्लस रूट टू, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, टू माइनस रूट टू। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन जनरेट होकर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू प्लस टू माइनस रूट टू एक्स प्लस टू प्लस रूट टू इंटू टू माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये फाइनल इक्वेशन जनरेट होके आएगी, ये कटा, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर माइनस टू।
तो जनरल इक्वेशन हमारे पास जनरेट होके आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है हमने। क्वेश्चन में क्या कहता है, जब जीरोस गिवन है तो हमने इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, जब हमारे पास जीरोस गिवन नहीं है, वो कहता है कि क्या कहता है, सीधे सीधे कहता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आपने एनसीईआरटी में करा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल में छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन जो हमसे सबसे ज्यादा पॉलिनोमियल में पूछा जाता है, वो हमारे पास है ठीक है, जो अब अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अलग अलग तरीके की आपको इक्वेशन दी रहती है। जैसे दे रखा, आपको दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3। इसमें क्या गिवन होता है, इफ वन ऑफ जीरोस इज -2 और कुछ भी। मतलब आपको यहाँ पे जीरोस की वैल्यू गिवन होती है, तो जीरोस की जब वैल्यू गिवन होती है तो वो क्या चीज है, हमारी के की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, के की वैल्यू गिवन है। तो के की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, तो के की वैल्यू हमें, हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो जीरो हमें यहाँ पे गिवन है, हम यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2k+1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है -2 पुट कर देंगे। तो -2 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2k+1 -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज 4 ब्रैकेट 2 टू द 4k माइनस प्लस माइनस -2 प्लस 3। तो दैट इज 1 प्लस 5, 5 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। हमेशा इक्वल टू 0 लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। टीचर यहाँ पे स्टेप मार्किंग के हिसाब से नंबर काट देता है, तो इक्वल टू 0 हमेशा हम लगा के चलेंगे। तो जिससे हमारे पास k की वैल्यू मिली माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस का 5, और k इज इक्वल टू -5 अपॉन -4, दैट इज 5 अपॉन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन पहचानिए कि इसमें क्या होता है। इस वाले क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू जो दी होती है, एक्स की जो के की वैल्यू निकालनी होती है, और हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन होती है। कब कंडीशन क्या है, जब उसका एक जीरो आपके पास गिवन है, इफ वन ऑफ द जीरोस आर गिवन। तो इसके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है जिससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैंने एक और बताया। इसका एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। देखिए इसने क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, इफ वन ऑफ जीरो ऑफ polynomial is reciprocal of other। ठीक है, जब कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आती है कि वन ऑफ द जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, देखिए इसने दिया है पी एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। अब इसने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्वेश्चन समझिएगा, वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इससे पहले वाले में आपको दिया था वन ऑफ द जीरो इज गिवन था आपके पास, जैसे -4 -1 -2 कुछ भी, कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो सकती है, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल ए बी सी है, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन है वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर मतलब अगर हमारे पास अल्फा, हमने बात करी थी इससे पहले, अल्फा हमारे जीरो होते हैं, अल्फा की वैल्यू अगर ए है तो ये बीटा की वैल्यू जो होगी वो 1/a होगी। ठीक है, तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट लगेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब c और a क्या है हमारे पास, ये c जो होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू, a हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हमारे पास c क्या कहते हैं एक्स का कोफिशिएंट। ये आप लोग को पता होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारी जनरल इक्वेशन होती है। ए बी सी क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमारा a है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो b है, कांस्टेंट जो है वो हमारे पास c है। तो हमारे पास a का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर प्लस 4, और c का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 4k। ठीक है, तो हमने क्या कहा, कंडीशन है वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब इसके अंदर वैल्यू डालते हैं, तो a इंटू 1/a इज इक्वल्स टू c की वैल्यू 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। तो ये a से a कटा, तो देखिए 1 इज इक्वल्स टू कितना आया, 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। फर्दर सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4k। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये और ये। तो अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि इक्वेशन हमारी एक साथ ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, के प्लस -2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये निकल के क्या आया, के की वैल्यू 2। अब दो वैल्यू है तो के की वैल्यू 2 बार 2 लिखी जाएंगी, या फिर एक बार ही आप 2 लिख के इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए, वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वन ऑफ द जीरोस आर गिवन, गिवन क्या था, कांस्टेंट या फिर कोई भी एक वैल्यू। इसमें क्या है, कंडीशन है वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन जिसमें क्या कंडीशन होती है, वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है, इफ वन ऑफ जीरोस इज नेगेटिव ऑफ अदर। ठीक है, कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, एक जीरो गिवन था, दूसरी कंडीशन क्या थी, वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तीसरी कंडीशन क्या है, वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर। मतलब अगर एक जीरो हमारा एक अल्फा की वैल्यू अगर हमारी ए है तो बीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, -a। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो होगी, अगर अल्फा की वैल्यू ए है तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -a। तो अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन, क्वेश्चन किस तरीके का आता है, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर। जब वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर होता है तो हमने अल्फा प्लस बीटा वाली कंडीशन लेनी है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, -b/a। ठीक, तो -b/a, अल्फा की वैल्यू हमारे पास a है,
बीटा की वैल्यू हमारे पास -a है, बी की वैल्यू हमारे पास मैंने आपको बताया है कि कोफिशिएंट होता है, तो 4k + 1 है, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये आया 4k + 1/1। इसको हमने सॉल्व करा तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे आया 0 = 4k + 1/1, तो दैट इज 4k + 1 = 0, तो k = -1/4। आई इतनी बात समझ में? तीनों कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। पहली कंडीशन क्या है? जब आपको जीरोस गिवन होता है, आपने ध्यान रखना है जब भी कोई जीरोस गिवन होता है तो सीधे उठा के वैल्यू उसके अंदर पुट कर देनी है और सॉल्व कर देनी है। दूसरा हमारे पास क्या है? वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर में हमने क्या करा? अल्फा प्लस बीटा। वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, हमने क्या काम करा? अल्फा इंटू बीटा, एक को ए लिया, एक को 1/a लिया। तो आप लोग आए तीनों क्वेश्चन, तीनों अलग अलग तरीके, तीनों मैंने आपको समझाया कि किस किस तरीके से ये सॉल्व होंगे। क्लियर इस बात को? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जनरेट करने का आता है। इक्वेशन जनरेट करने का क्या आता है? ये हमसे कहता है कि हमें इक्वेशन जनरेट करनी है जब हमारे पास जीरोस किस तरीके के हैं। जैसे ये कह देता है कि अल्फा की हमें फाइंड करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एंड 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो इन सब के लिए अलग अलग कंडीशन यूज होती है। इसमें क्या करते हैं, हम इसको एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा, और यहाँ पे आया था अल्फा प्लस बीटा। ये आपके दो जीरो हो जाएंगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये आपकी वैल्यू है। क्वेश्चन किस तरीके से है आप देखिए, आपको कहा जाता है कि आपके पास इक्वेशन है x² + 5x + 3 = 0। तो इनके मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 के ऐसे फैक्टर जिसमें 5 है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं c/a। अल्फा बीटा मतलब -5/1 आया, और अल्फा बीटा हमारे पास कितना आया? 3 आया। तो अब जब हम इक्वेशन जनरेट करेंगे क्या आएगा देखिए, आपको बताया था x² + 1/अल्फा + 1/बीटा x + 1/अल्फा 1/बीटा। अब हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि अब हमारे पास जो जीरोस गिवन थे, a और b की वैल्यू गिवन थी, वो 1/अल्फा एंड 1/बीटा आता है। ठीक है, तो आपसे क्या कहेगा, इस तरीके से आपको फॉर्म दिए कि आपके जीरोस हैं 1/अल्फा 1/बीटा, या फिर 1/अल्फा 1/बीटा, या फिर कुछ भी तरीके का इक्वेशन दे रखा है। जैसे कह देगा कि अल्फा 2 अल्फा + 1 एक आपका जीरो है, और 2 बीटा + 1 एक आपका जीरो है, तो आपको इक्वेशन जनरेट करनी है। तो आपने ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके पास एक अल्फा की वैल्यू है और एक बीटा की वैल्यू है, जो आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में दी है, वो आपको इसके अंदर रखनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते वक्त मैंने आपको बताया कि मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x² प्लस, देखिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा x प्लस अल्फा 1/अल्फा बीटा। अब आप सिंपल सिंपल इसकी वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। -5/1 3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करके ये हमें मिला x² - 5/3x प्लस 1/3 = 0। एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करके, 3x² - 5x + 1 = 0। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कहता है फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए आपसे कहेगा, इक्वेशन बनाने के लिए आपको जीरो जो देंगे 1/अल्फा 1/बीटा, या फिर 2 अल्फा + 1 2 बीटा + 1, इस तरीके से आपको देना है, आपको इसके अंदर डालना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपको मैंने 4 तरीके के क्वेश्चन बताया जो पॉइंट नंबर में बेसिकली पूछे जाते हैं लगातार पेपर में, 2 और 3 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं जो 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इसमें। ठीक है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है वो क्या कहता है कि ये ग्राफ है आपका। आपने देखा होगा पहली एक्सरसाइज में, वो कहता है कि ग्राफ कितनी बार ये इस इक्वेशन को ऐसे कट करके जा रहा है।
तो ये आपसे पूछता है कि इसमें कितने जीरोस होंगे। इसने कहा है कि एक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने जीरोस होंगे। तो आपने बेसिकली क्या काम करना है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट सर्च किया आपने, पी एक्स के फॉर्म में दिया है, तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट देखे हमने, वो कितनी बार उसमें से कट करके जा रहा है। तो जितनी बार वो एक्स वाले को कट करके जा रहा है उतने इसमें जीरो है, तो इसमें जीरो कितने हैं, 4 है, तो इसका आंसर विल बी 4। अब जैसे इस क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो कितने जीरो है, एक ही कोऑर्डिनेट है, एक ही जगह से जा रहा है, तो 0 1। अब ऐसे देख लेते हैं कितने जीरोस हैं, कितनी बार कट के जा रहा है एक लाइन को, 2 बार, तो कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस। ठीक है। तो बेसिकली जब पॉलिनोमियल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, या तो आपसे पूछा जाएगा फैक्टराइजेशन, वो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं। जो बियॉन्ड जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, जो क्या कहते हैं एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, एक्स्ट्रास बुक में है। तो क्वेश्चन जो जनरेट होता है बेसिकली इस तरीके से ही यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। ये कहेंगे कि के की वैल्यू फाइंड करने के कहेंगे, अलग अलग तरीके से फाइंड करने को कहेंगे, जो भी तरीके से कहेंगे, मैंने आपको तीनों तरीके जो पॉलिनोमियल के अंदर है वो आपको मैंने समझा दिया। आप इसको देखिए, इसको करिए, और जो भी क्वेरी हो आप मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। थैंक यू।